नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक प्रॉपर्ली पहुंचता रहे। मित्रों, अमेरिका के बाज़ार से एक बहुत ही लेटेस्ट समाचार, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो चलिए मित्रों, हम लाइव अमेरिकी बाज़ार के डाउ जोन्स इंडेक्स पर आ गए हैं। तो आप देखिए, लाइव अमेरिकी बाज़ार में बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और अभी जो मार्केट जो चल रहा है उसमें करीबन 700 अंकों की ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। काफ़ी दिनों के बाद अमेरिकी बाज़ार में हरियाली और वो भी शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। और आप ये लाइव देख रहे हैं कि अमेरिकी बाज़ार में 2 से 2.5% की तेज़ी, 700 अंकों का ज़बरदस्त उछाल आया है। और ये उछाल किस कारण आया है इसकी भी हम देखेंगे, अभी न्यूज़ पर चलेंगे। और इसमें आप देखिए, अमेरिकी डाउ का जो इंडेक्स है उसमें क्या शानदार तेज़ी आपने को देखने को मिल रही है। और ये भारतीय बाजार में एक बूम लेकर आ सकता है। सोमवार को जब इंडियन मार्केट जब ओपन होंगे तो ये तेज़ी है बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी। अगर बीच में सैटरडे और संडे को छुट्टी रहेगी, उस दौरान अगर कोई स्पेशल कोई न्यूज़ नहीं आती है मार्केट के लिए तो उसके बाद यथावत रहती है न्यूज़, तो बिल्कुल शानदार तेज़ी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगी। और ये जो तेज़ी है वो बढ़ती जा रही है। अभी वीडियो शूट करने से पहले करीबन ये 600 अंकों की गिरावट थी और अभी शूट करने के दौरान ही ये इसमें शानदार 750 अंकों की तेज़ी, ज़बरदस्त उछाल अमेरिकी बाजार में। और ये जो मूवमेंट जो इंडेक्स में आया है वो किस कारण से आया है उस पर भी हम न्यूज़ को चलेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुँचेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से शेयर जरूर करें। तो चलिए मित्रों, चलते हैं हम इस डाउ में जो उछाला है उसकी न्यूज़ पर चलते हैं। तो मित्रों, हम आ गए हैं न्यूज़ पर और आज की ब्रेकिंग न्यूज़। डाउ, हर चैनल पे आपको ये न्यूज़ देखने को मिल रही होगी। डाउ रेज 600 पॉइंट्स ऑन फ्राइडे, हेड ऑफ फोर्थ स्ट्रेट विनिंग्स वीक। यूएसए मार्केट डाउ जोन्स रैली और 600 पॉइंट एपल्स अपबीट, अर्निंग्स गिव कंफर्ट। और बहुत ही बिल्कुल हम ये हाइलाइट्स आप चैनल पे देख रहे होंगे, आप कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल रही होगी। हम आपको लाइव लेकर चल रहे हैं। तो मित्रों, चलते हैं इस समाचार का लाइव, हम देखते हैं कि ब्रेकिंग जो न्यूज़ बना है वो किस कारण से, कौन सी इस मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई है जिसके कारण इंडेक्स में इतना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तो डाउ में जो उछाला है उसका कारण ये रहा कि यूएस स्टॉक क्लाइम ऑन द बेटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डाटा। यानी जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन का जो एक बड़ा मुद्दा था और जो बाजार जो इन्फ्लेशन जो डाटा आने वाले थे, तो उसके जो डाटा एक्सपेक्टेड जो किए गए थे उससे कहीं बेहतरीन डाटा अमेरिकी जीडीपी में आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही इसी वजह से आपको डाउ और दोनों में इंडेक्स में, नास्डैक और डाउ में शानदार तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है। हम इसी बार न्यूज़ को अपन बारी से पढ़ते हैं। यूएस स्टॉक रेज रैली फ्राइडे विदिन द डाउ जंपिंग ऑन द बेटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डाटा वाइल द नास्डैक वाज वेट बाय द डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स फ्रॉम अमेजन। और ये जो इंडेक्स में जो दोनों जो इंडेक्स है अमेरिका के मेजर जो इंडेक्स है उनमें जो उछाल देखने को मिल रहा है, ये उछाल जो है बाजार जो इन्फ्लेशन जो एक बड़ा इन्फ्लेशन का एक बड़ा मुद्दा था और जिस पे रेट हाइक्स, फेड के द्वारा रेट हाइक्स के करने की जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, और वो सभी जो अब जो लेटेस्ट सितंबर का जो डेटा आया है उसमें इन्फ्लेशन जो रेट है वो काफ़ी, जो एक्सपेक्टेड जो रेट थी उससे काफ़ी सुधरी हुई रेट आई है। इस वजह से आपको इंडेक्स में है वो तेजी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रोज 295 पॉइंट्स और 0.9 वाइल एंड up the 0.5 and the Nasdaq composite was up 0.7। और अभी जो जस्ट ये जो आर्टिकल है आपको कुछ समय पहले का है, जबकि अभी जो करंट मार्केट हम देख रहे हैं तो वो करीबन उसमें 700 से 750% की उसमें अंकों की ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। और ये जो उछाल है इसका मेजर जो कारण ये रहा है जो इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है अमेरिका से, और वो जो बिल्कुल डेटा है वो बहुत ही शानदार अब आया है इसकी अमेरिका के वहाँ से। और इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है वो इन्फ्लेशन जो रेट है वो एक कंट्रोल में दिख रही है और उसका जो डेटा है जो एक्सपेक्टेड किया गया है उससे काफ़ी बेटर है। एंड द कॉमर्स डिपार्टमेंट इन्फ्लेशन गेज एंड नोन एज द पर्सनल कंज्यूमर इंडेक्स एक्सपेंडिचर इंडेक्स जो है अमेरिका का जो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो इंडेक्स है उसमें 5.1% की ज़बरदस्त उछाल आई है। वो जो सितंबर महीने का जो पर्सनल कंजप्शन इंडेक्स एक्सपेंडिचर जो इंडेक्स था उसमें 5.1% का, और जो तेजी आई है इसी तेजी का वजह है वो इंडेक्स में भी देखने को रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड नॉट इंक्लूड इन द फूड एंड एनर्जी प्राइसेज। और इसमें जो सितंबर के डेटा है इसमें फूड और एनर्जी प्राइसेस है वो इसमें शामिल नहीं है। और ये एक्सपेक्टेड जो था 5.2 जिसमें 5.1 जो एक्सपेक्टेड किया था और 5.2 रहा है ओवर द सेम मंथ लास्ट ईयर। और पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें तो पिछले मंथ जो लास्ट ईयर का था उसमें सेम मंथ इस ईयर है वो 5.2 रहा है। और इसी वजह से आपको इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। एंड दैट कम्स हैंड इन हैंड विद द डाटा ऑफ पर्सनल इनकम एंड द स्पेंडिंग दैट शोड कंज्यूमर कंटिन्यू टू स्पेंड एट द रेट दैट आउटपुट इन द रेज इन प्राइसेज। और इसी वजह से आपको इंडेक्स में ये तेजी देखने को मिल रही है। अब इसमें अपन देखते हैं, दोनों इंडेक्स की बात करते हैं तो टेक स्टॉक बाय द इंटेली वेटेड डाउन बाय द अमेजन्स। और अमेजन के जो फोरकास्ट आए थे और उस वजह से जो टेक जो कंपनी थे, स्टॉक थे उनका, नास्डैक जो कंपोजिट था उसमें जो डाउन की वजह देखी गई थी उसको एक नेस्डेक को ऊपर जाने के लिए एक बड़ा रीजन मिल गया। और इसी वजह से आज नेस्डेक्स में भी तेजी चल रही है। और ये बहुत ही बिल्कुल शानदार एक मार्केट के लिए बहुत ही ऊपर जाने के लिए एक शानदार न्यूज़ है। और इसी न्यूज़ की बदौलत भारतीय बाजार भी सोमवार को बहुत ही शानदार स्थिति में रहने वाले हैं।
अब मित्रों, आपके लिए जो दूसरा जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है एलआईसी की तरफ से। एलआईसी जो शेयर है आपके लिए, एलआईसी स्टॉक है, उसमें आपके लिए एलआईसी की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सूत्रों के हवाले से और रिपोर्ट के द्वारा, ये एक नहीं दो रिपोर्ट्स के द्वारा ये खबर आई गई है कि एलआईसी जो है वो आपके लिए बोनस और स्प्लिट प्लस डिविडेंड का ऑफर लेके आने वाली है। और ये बहुत ही एलआईसी की तरफ से एक बड़ा रिपोर्ट के हवाले से ये बताया जा रही है कि ये न्यूज़ चल रही है कि बिल्कुल स्रोत के हवाले से जिसको बोलते हैं अपन, तो बहुत ही शानदार न्यूज़ आ रही है कि एलआईसी अपने स्टॉक में मूवमेंट लाने के लिए एलआईसी की तरफ से ये लेके न्यूज़ आ रही है कि जिसमें स्टॉक में अभी लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में काफ़ी कोई विशेष मूवमेंट नहीं थी, और इसमें स्टॉक में मूवमेंट कराने के लिए और इसमें एलआईसी स्प्लिट और बोनस और डिविडेंड तीनों चीज़ें एक साथ लेकर आ सकती है। ये खबर अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन खबर ये रिपोर्ट के हवाले से बताई जा रही है। रिपोर्ट के हवाले से ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जब भी बोर्ड मीटिंग होगी तो उसमें हो सकता है ये डिनाई भी हो सकता है, ये सच भी हो सकती है, और ये खबर हमारे लिए गलत भी साबित हो सकती है। लेकिन रिपोर्ट के हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उसमें बताया जा रहा है कि एलआईसी है वो शेयर होल्डर्स के लिए ये कॉर्पोरेट एक्शन लेकर आ सकता है। तो मित्रों, हम आ गए न्यूज़ पर, और न्यूज़ चल रहा है एलआईसी प्लान्स टू बोनस शेयर्स एंड हायर डिविडेंड टू शेयर ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक रिपोर्ट। यानी ये जो खबर चल रही है वो कि केवल मात्र कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट के हवाले, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो एलआईसी है वो ऐसा प्लान कर रहा है कि स्टॉक में कॉन्फिडेंस या मूवमेंट, शेयर होल्डर्स जो है उनमें कॉन्फिडेंस और मूवमेंट लाने के लिए एलआईसी बोनस और डिविडेंड के लिए प्लान कर रहा है। तो हम इस न्यूज़ आर्टिकल है एलआईसी प्लान टू डिविडेंड बोनस इश्यू टू ड्राइव रिवाइव बेटर स्टॉक रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट के हवाले से खबर के एलआईसी प्लान है वो डिविडेंड और बोनस के प्लान्स को लेकर के चल रही है। LIC Life Insurance Corporation primarily sell two types of the products, and the first are the participant policies where profit are shared with the customers। यानी LIC है वो दो तरह के प्राइमरी जो सेल्स होते हैं उसके दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है उसमें ये होता है कि उसकी LIC में पार्टिसिपेट करके पॉलिसी, जो LIC की जो पॉलिसीज हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करके, और प्रॉफिट आर द शेयर्ड, और जो प्रॉफिट होता है वो उसमें कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और सेकंड आर द नॉन पार्टिसिपेटिंग और नॉन पर पॉलिसीज दैट हैव फिक्स्ड रिटर्न्स। LIC पार्क्स द प्रीमियम इट कलेक्टेड फ्रॉम द लेटर इन द नॉन पार्टिसिपेंट फंड। ये खबर है वो सूत्रों के हवाले से। अब न्यूज़ के हम विस्तार में चलते हैं, सारांश लेते हैं न्यूज़ का। लाइफ LIC इज प्लानिंग टू ट्रांसफर नियरली एंड 22 बिलियंस फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स फंड्स इनटू ए फंड अर्न मार्क्ड टू पे डिविडेंड्स और इशू बोनस शेयर्स टू सोर्स सेड। यानी ये एक नहीं दो सोर्स से आ रही है ये खबर। यानी खबर इसलिए एक तो इसको पुख्ता माना जा रहा है कि ये जो न्यूज़ चल रही है वो दो सोर्स से एक साथ आ रही है। सेट वन फ्राइडे एज द कंट्रीज लार्जेस्ट इंश्योरेंस एम्स टू श्योर एट द बोथ इट्स आवर नेट वर्थ एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। यानी अभी तक जो लिस्टिंग के बाद से अभी तक जो इन्वेस्टर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और दूसरा ये कि स्टॉक में मूवमेंट लाने के लिए, और ये इस तरह का प्लान लेकर के LIC चल रहा है। The state-owned insurance listed on the indexed stock exchange in the May, but its stock has since dropped by the more than 35। यानी लिस्टिंग के बाद से जो स्टॉक है वो 35% है वो ड्रॉप हो गया है। इस वजह से स्टॉक में मूवमेंट लाने के लिए और उसमें शेयर होल्डर्स जो हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये बात कही जा रही है कि LIC इस तरह का प्लान कर रही है। वीपिंग ऑफ द नियरली 2.23 ट्रिलियन इंडियन रुपी इन द इन्वेस्टर्स वेल्थ। और 35 जो परसेंट जो इसमें अभी तक ड्रॉप हुआ है, और उसमें लगभग जो इन्वेस्टर्स हैं उनका 2 से ढाई बिलियन इंडियन जो रुपीज़ है उसका शेयर होल्डर्स जो हैं उनको अभी तक इसका नुकसान हुआ है। तो स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट जो देखने के लिए, स्टॉक में मूवमेंट लाने के लिए और LIC ये प्लान कर रहा है। और तो मित्रों, ये जो खबर है ये जो वो केवल एक नहीं बल्कि दो सोर्स से एक साथ आ रही है, और हो सकता है कि ये खबर सच भी हो और गलत भी साबित हो सकती है। इसलिए आने वाले समय में देखना होगा कि LIC शेयर होल्डर्स के लिए क्या LIC तोहफे लेकर के आती है। अब मित्रों, हम हमारे रेगुलर जो चल रहा है क्वार्टर टू का जो रिजल्ट सेशन चल रहा है उस पर आ गए हैं, और आज JSW एनर्जी ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं। तो अभी हम JSW के रिजल्ट्स है वो रीडिंग करने वाले हैं। तो लगभग देखें तो स्टॉक है वो 317 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, और आज इसमें लगभग 1% के आसपास इसमें तेजी रही। और पिछले लास्ट 6 मंथ की देखें तो लास्ट 6 मंथ में अभी तक स्टॉक में कोई विशेष तेजी नहीं है। और मैक्सिमम अगर हम ग्राफ देखते हैं तो JSW जो है लास्ट 5 ईयर देखें तो लास्ट 5 ईयर में JSW है स्टॉक है वो काफ़ी ठीक है स्थिति में आपको रिटर्न दे रहा है, और इसमें लगभग 2 से 3 गुना आपका रिटर्न इसमें बन गया है। और JSW जो एनर्जी है JSW ग्रुप से है, और ये बिल्कुल एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं सोलार है, विंड एनर्जी है, तो इसके सेक्टर में आगे बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रहा है। और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में ये काफ़ी विस्तार, अपने आप का बिजनेस जो सेगमेंट है वो इसका विस्तार कर रहा है। और जो रिजल्ट जो PDF है उसमें भी बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने ये बताया है कि वो किस तरह से एनर्जी सेक्टर को लेकर के बुलिश हैं, और आगे इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा रहे हैं। और कितना इन्वेस्टमेंट वो अभी तक वो एनर्जी को करने के लिए
रिन्यूएबल सेक्टर से एनर्जी है वो जनरेट करने के लिए वो कितना बिजनेस अभी तक इस्टेब्लिश करके हैं, कर चुकी है कंपनी। तो वो सारी चीज़ें हम रिजल्ट पीडीएफ में देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें रिजल्ट में वो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें अगले 25 से 30 सालों का प्लान भी कंपनी ने पेश किया है कि वो रिन्यूएबल सेक्टर के प्रति किस तरह से बुलिश हैं और कितना वो रिन्यूएबल एनर्जी में इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो मित्रों हम आ गए हैं JSW एनर्जी लिमिटेड के रिजल्ट पीडीएफ पर आ गए हैं और रिजल्ट हम इसका देख लेते हैं। और शुरू से हम इसके काफ़ी बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। Q3 फाइनेंशियल 23 रिजल्ट प्रेजेंशंस। तो इसमें हम देखें तो कंपनी ने बिल्कुल ये अपना जो एजेंडा बना रखा है वो रिन्यूएबल सेक्टर को बना रखा है, यानी भविष्य का जो एनर्जी सेक्टर है वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा, सोलार होगा, विंड होगा और जितने भी तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस सेक्टर में वो JSW एनर्जी भी अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है। और इसमें बोर्ड ने ये अपना 2030 तक का इसमें प्लान पेश किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरह से अपने आप को स्टेब्लिश करने वाले हैं। तो अपन देखें स्ट्रेटजिक हाइलाइट्स है वो 2030 तक का इन्होंने अपना प्लान पेश किया। ये ऑपरेशनल है कि ये अपन देखेंगे इंडिकेटर सारे, तो जो ब्लू जो कलर है वो ऑपरेशनल है और ग्रीन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है कि कंपनी ने ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कितना कंस्ट्रक्शन कर लिया है। और आगे जो येलो जो कलर है वो आगे इनका जो प्लान है वो पाइपलाइन क्या है और आगे जो किस तरह से जो एक्यूजेशन कितना किया है वो सारे फिगर्स इसमें कंपनी ने इसमें बता रखे हैं। तो ऑपरेशनल है अभी तक कंपनी ने 4 फाइनेंशियल 2022 में और 4.6 गीगावाट की इन्होंने रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो स्टेब्लिश कर चुके हैं, ऑपरेशनल चल रही है। और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है वो 4.8 करंट ईयर में चल रही है और 4.8 है वो स्टेब्लिश कर चुके हैं इस 2022 के वर्ष में। और 2025 तक ये लेकर चल रहे हैं 10 गीगावाट तक की एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर से प्रोड्यूस करने की, इन ये क्षमता स्टेब्लिश करने की अपनी इस्टेब्लिश करने की ये अपना प्लान बता रहे हैं। और अगले 2030 तक वो 20 गीगावाट कैपेसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो ये कंपनी ने अपना बिल्कुल 2030 तक का अपना प्लान बताया है। और बात करें इसमें रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस देखें तो नेट रिन्यूएबल जनरेशन अब 3% ईयर ऑन ईयर, यानी इसमें जो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी ने अब तक 3% का इसमें ईयर ऑन ईयर है वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें 3% की ग्रोथ से वो बढ़ रहा है। ओवरऑल नेट जनरेशन देखें तो 6.7 यूनिट है, लोअर बाई 2% ईयर ऑन ड्यू टू वीक मर्चेंट डिमांड। तो ये कंपनी ने अपना बिल्कुल और कंपनी ने बताया कि पावर डिमांड ग्रू 12% ईयर ऑन ईयर 2023, यानी भारतीय जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें ये बता रखा है कि जो इकोनॉमी है उसमें जो पावर जो डिमांड है वो 12% से इंक्रीज हो रही है। और इसलिए जो पावर सेक्टर है वो आने वाले समय में पावर सेक्टर है वो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इकोनॉमी में जो पावर सेक्टर की जो ग्रोथ रहेगी वो लगभग डिमांड पावर की वो 12% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। द टोटल डिमांड रिपोर्टेड हाफ ईयर फाइनेंशियल 23 वाज द 791 BUS अप टू 12% ईयर ऑन ईयर। तो ये पावर डिमांड है इसका कंपनी ने बता रखा है कि आगे आने वाले समय में भी पावर डिमांड है वो काफ़ी बढ़ेगी। तो चलिए हम आ गए स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और ये सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22 के क्वार्टर पर आ गए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो इसमें रहा है 802 करोड़, 1997 करोड़, 1140 करोड़। तो इसमें देखें ईयर ऑन ईयर भी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। अब हम कंपनी के खर्चे देख लेते हैं एक्सपेंसिव। तो कंपनी के खर्चों की बात करें तो टोटल एक्सपेंस की बात करें 711, 1632, 1068। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो ईयर ऑन ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो थोड़े से कम हुए हैं। अब बात कर लेते हैं तो हम देखें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम। अब नेट इनकम प्रॉफिट फॉर द पीरियड नेट इनकम की बात करें तो इसमें रहा था सितंबर 21 में 132 करोड़ और जून 22 में 344 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर में 156 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ है लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन रही है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर तो अर्निंग पर शेयर था 0.81 से 2 हो गया और 2 से डाउन होकर के 0.95 हो गया, यानी EPS है वो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो अभी डाउन है। और देखें तो JSW एनर्जी के जो जितने भी स्टॉक हैं एनर्जी वाले, तो उसमें सभी जो स्टॉक है उनमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी उस पर फोकस करके हमें रखना चाहिए। और कौन सी ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऐसी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी है, सोलार है, विंड पावर है, इनके सेक्टर में बेहतर कार्य करने की स्थिति में है, तो हमें उन पर फोकस रखना चाहिए। तो अगर JSW का देखें तो JSW ने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये बड़ी अगर अपन मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में दो कंपनियां काफ़ी बेहतर कर सकती हैं। पहला है टाटा पावर और दूसरा है इसमें JSW। तो आप इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आप इनमें स्टडी कर सकते हैं। मित्रों अब दूसरा स्टॉक लेते हैं, डॉक्टर रेड्डीज की बात करने वाले थे। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है काफ़ी शानदार स्टॉक है और आज देखें तो इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट से थे और तो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स जो आए हैं वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं और इस वजह से स्टॉक था सुबह रिजल्ट आने से पहले स्टॉक कंसोलिडेटेड की स्थिति में चल रहा था। जैसे ही रिजल्ट आए और रिजल्ट थे वो निराशाजनक हुए तो इस वजह से स्टॉक में वो डाउनफॉल देखा गया है।
डॉक्टर रेड्डीज Q2 रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट जंप्स 12% ईयर ऑन ईयर, यानी जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर तो उसमें 12% का जंप है और 1114 करोड़ का उसमें है जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रिजल्ट है वो डाउन रहा है। और जो ईयर ऑन ईयर की भी बात करते हैं तो इसमें जो 12% की इंक्रीज है वो बाजार की जो एक्सपेक्टेड थी उसके मुताबिक नहीं है, इस वजह से स्टॉक में वो फॉल देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डीज Q2 रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड PAT ग्रोज 12%, तो यही न्यूज इसमें है। और रेवेन्यू राइज ओवर 9%, रेवेन्यू तो बढ़ा है कंपनी का, लेकिन उसमें खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, उस वजह से कंपनी के मार्जिन है वो प्रभावित हो गए हैं और इस वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो थोड़े से हल्के हैं। इस वजह से स्टॉक में आज कोई मूवमेंट या उसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। मित्रों अगला स्टॉक हम लेते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करने वाले हैं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है और उसमें आज काफ़ी कंसोलिडेट की स्थिति में चल रहा था और जैसे ही उसमें रिजल्ट पोस्ट हुए और तो इसमें 1.5% की इसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में तेजी देखने को मिली है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के रिजल्ट है वो गुड की स्थिति में रहे हैं और इसका जो ई बस का जो बिजनेस है वो बिल्कुल शानदार भविष्य का बिजनेस है यहाँ, और इसी वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लो आएगा। तो ई बस का हम जो इसके क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट जारी हुए हैं, तो इस ई बस का जो सेगमेंट्स है तो वो कंपनी दो तरह के बिजनेस करती है, एक ई बस का है और दूसरा एक सेगमेंट और है। तो इसमें ई बस का जो सेगमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक बस का जो कंपनी बनाती है उसमें काफ़ी उसमें इंक्रीज हुई है यानी रेवेन्यू वो देखने वाली इसमें। तो मित्रों हम आ गए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के एंड Q2 रिजल्ट्स पर आ गए हैं। स्टैंड लोन रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ये सितंबर 21 और जून 22 और सितंबर 22 का क्वार्टर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं कंपनी के, तो इसमें फिगर्स जो हैं वो लाख्स में है 6,900 और 30,400 और इसमें 21,270। तो इसमें देखिए ईयर ऑन ईयर जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन है। टोटल इनकम की बात करें कंपनी के, तो टोटल इनकम की हम बात करते हैं तो टोटल इनकम देखते हैं 7,047, 30,000, 21,000। तो ये भी इसमें ईयर ऑन ईयर जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन है। अब इनकम के बाद में हम कंपनी के जो खर्चे हैं वो देख लेते हैं। टोटल जो एक्सपेंसिव टोटल खर्चों की बात करें तो 6,200, 28,200 और 20,400, यानी कंपनी के खर्चे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जितने कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके लमसम भी कंपनी के खर्चे चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच जाता है। तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो इसमें रहा है सितंबर 21 में 370 और इसमें जून 22 में 1880 और प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें रहा 1110। तो इसमें देखें तो ईयर टू ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है, करीबन 3 गुना जंप है इसमें, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन रहे। तो ये जो नेट प्रॉफिट में है जो कमी आई है इसका रिफ्लेक्शन हमें EPS में भी देखने को मिल रहा है। तो EPS की बात करते हैं तो 0.45, 2.29 और 1.35, यानी 0.45 थे ईयर टू ईयर तो 1.35 हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो EPS में भी डाउन रहा है। अब मेनली जो ओलेक्ट्रा का जो ग्रीन टेक है उसमें सबसे जो मुख्य जो बिजनेस है जो कंपनी का, हम ई बस का जो निर्माण करती है, तो ई बस का जो सेगमेंट हम देखते हैं कि इस ई सेगमेंट जो का जो बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ है कि नहीं है, क्योंकि ओलेक्ट्रा जो ग्रीन टेक है उसमें जो सारी स्टॉक में मूवमेंट आई है वो ई बस का जब से जो ई बस का सेगमेंट में ये चालू किया है तभी से स्टॉक में इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ऑटो स्टॉक जितने भी हैं उसमें ई व्हीकल्स जो हैं तो ई व्हीकल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है उसी वजह से जो ये जो ऑटो स्टॉक्स हैं इनमें तेजी है आपको देखने को मिल रही है। तो हम ई बस का जो सेगमेंट है वो उसकी बात तो हम आ गए अब सेगमेंट वाइज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टैंड अलोन सेगमेंट रेवेन्यू। तो जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है वो दो तरह के बिजनेस करती है, एक तो इंसुलेटर डिवीजन है और दूसरा है ई बस डिवीजन। तो इंसुलेटर डिवीजन की हम बात करें तो इसमें 2700 से 2500 और 2500 से होगा 2300। तो ये वाला जो बिजनेस सेक्टर है इंसुलेटर डिवीजन जो सेगमेंट है इसमें भी थोड़ा डाउन है, लेकिन हम मुख्यतः हम देखेंगे ई बस का सेगमेंट देखेंगे। तो ई बस सेगमेंट की बात करें तो इसमें ये रहा है सितंबर में 4200 और इसमें 4200 लेकर रह करके जून 22 में का जो क्वार्टर था इसमें बहुत ही शानदार ई बस से रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इसमें ये होगा था 27,940, बहुत ही शानदार ग्रोथ जंप थी इसमें। और इस प्रेजेंट क्वार्टर में भी ये डाउन होकर के हो गया 18,800 है। तो अगर हम देखें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही शानदार जंप है, यानी 4200 से और सीधा 18,000 पे आ गया है। तो ये जो ईयर टू ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन है, क्योंकि ये अपनी ही एस्टिमेट को बीट नहीं कर सका। और ये पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू जो था वो 27,000 था और 27,000 से करीबन इस क्वार्टर में रहा है 18,000। तो ये देखें कि ये 18,000 का जो एक आंकड़ा है रेवेन्यू की दृष्टि देखें तो एक ठीक है, क्वार्टरली देखा जाए तो 18,000 का जो आंकड़ा है वो ई बस सेगमेंट में ठीक है, लेकिन ये अपने पिछले जो क्वार्टर की तुलना करते हैं तो उससे काफ़ी कम रह जाता है, करीबन आधा ही रह जाता है। तो इस वजह से ये स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ई बस का जो सेगमेंट है वो काफ़ी ठीक चल रहा है और आने वाले समय में अगर हम स्टॉक में कोई मूवमेंट देखेंगे तो वो ई बस का जो सेगमेंट है उसी वजह से स्टॉक में मूवमेंट होगा, वरना इन जो ऑटो जो सेक्टर है उसमें वो काफ़ी निराशाजनक स्थिति में चल रहे थे, काफ़ी पिछले सालों से हम देखते आ रहे हैं। और जब से ई बस है और ई व्हीकल का जब से सेगमेंट शुरू हुआ है तभी से ऑटो सेक्टर में जान आ गई है। तो सभी जो ऐसे जो स्टॉक्स हैं, ऐसी कंपनियाँ हैं जो जिनका बिजनेस है वो ई बस
ई व्हीकल पर जो काम कर रहे हैं और उन पर अपना आप वॉच कर सकते हैं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है वो ई बस के निर्माण में सबसे आगे है। तो इस अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को आप ये देखते हैं कि भविष्य में ये ग्रो हो सकता है, तो आप इस स्टॉक पर स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से है तो आप इसको होल्ड करके आगे चल सकते हैं। तो अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी गुड की स्थिति में है। और ई बस का जो सेगमेंट है, ई बस के सेगमेंट को देखते हुए अगर हम चलें तो ई बस की अभी तो ई जो व्हीकल की अभी ई व्हीकल की अभी तो शुरुआत है। ये जो बिजनेस है काफ़ी भविष्य का बिजनेस है। आने वाले कम से कम 10 से 15 साल तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपका पैसा है वो काफ़ी ग्रो कर सकता है। और ये जो इस तरह के जो ई बस ई व्हीकल्स जो निर्माण करते हैं, ऐसी जो कंपनियाँ हैं आपके लिए मल्टी बगर साबित हो सकती हैं और आपके पैसे को काफ़ी कई गुना कर सकती है। और लेकिन इसमें आपको धैर्य रखना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करके चलना होगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर के चलेंगे तो आपका पैसा है वो ग्रो हो सकता है। शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती है मित्रों, इसलिए लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। तो आप इस तरह की जो ई व्हीकल्स के निर्माण में जो कंपनियां अग्रेसरली काम कार्य कर रही हैं तो उन स्टॉक पर आप स्टडी कीजिए और अपने पैसा को ग्रो कीजिए। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और ताकि नया आने वाला वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचता रहिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।